मैं पंकज कुमार त्रिपाठी, अधिवक्ता, इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच से अपने सभी अधिवक्ता मित्रों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और इस वीडियो के माध्यम से हापुड़ में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर चल रहे हड़ताल को हमारे अपने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल द्वारा वापस लिए जाने के विरुद्ध अपनी प्रतिक्रिया, आलोचना और अपने विचार रखने के लिए आज इस वीडियो को प्रस्तुत कर रहा हूं। हापुड़ में जो घटना घटी थी वो अत्यंत निंदनीय, दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत ही बर्बरतापूर्वक हमारे अधिवक्ता भाइयों को, हमारी एक महिला साथी को, हमारे एक बुजुर्ग अधिवक्ता को लाठियों से पीटा गया। वीडियो देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अधिवक्ता के ड्रेस में है तो उससे बदला लिया जा रहा है, चिन्हित करके मारा जा रहा है, जिसके खिलाफ हम सभी में आक्रोश आया, समाज में भी आक्रोश है और हमने ये हड़ताल की है। हमारी उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने फैसला लिया, हम सब इस हड़ताल में शरीक हैं। हमारी बहुत सामान्य सी मांग है कि सीईओ को सस्पेंड किया जाए, टर्मिनेट किया जाए, एसपी डीएम को ट्रांसफर किया जाए, यानी कि उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई जो बनती है वो की जाए प्रशासनिक स्तर पर। शेष न्यायिक कार्रवाई तो जो चल रही है चलेगी। अभी हमारी कोई भी मांग सरकार के द्वारा नहीं मानी गई। इसी बीच हमारी अपनी बार काउंसिल, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की ओर से एक फैसला आता है जो बहुत अजीब है, जिसमें हड़ताल वापस लेने की बात तो की जाती है, साथ ही 10 अक्टूबर 2023 को विधानसभा घेराव की तक का आह्वान किया जाता है। एक तरफ हड़ताल वापस चल रहे हड़ताल को वापस लेने की बात हो रही है, दूसरी तरफ विधानसभा घेराव करने का आह्वान किया जा रहा है और बीच में तमाम तिथियां लिख करके हड़ताल को किस्त में बांट दिया जा रहा है, टुकड़े टुकड़े कर दिया जा रहा है उसको। निश्चित रूप से ऐसा कर देने से हड़ताल का दबाव कम पड़ जाएगा, कमजोर हो जाएगा, आंदोलन कमजोर होगा। और हमारा आंदोलन केवल अधिवक्ता हितों के लिए नहीं है, क्योंकि अधिवक्ता समाज के लिए लड़ाई लड़ता है। समाज में चाहे दबंगों के द्वारा लोग सताए जा रहे हो, चाहे सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा, उन सबसे बचाने के लिए समाज को अधिवक्ता लड़ता है। और उस अधिवक्ता पर लाठियां बरस गई हैं। इस नाते ये लड़ाई न केवल अधिवक्ताओं के हितों की है बल्कि सबके हितों की है। हमारी लड़ाई समाज की सुरक्षा की भी है। जब अधिवक्ता स्वयं सुरक्षित नहीं रहेगा तो समाज की सुरक्षा कहां से करेगा। ऐसे में हड़ताल को जहां हमको समाज से जोड़ना चाहिए था, हम उसको किस्तों में बांट रहे हैं और वो फैसला समझ में नहीं आ रहा है कि उसका तार्किक आधार क्या है। ये शर्त कैसे लगाई जा रही है कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम विधानसभा का घेराव करेंगे। उस यदि में से अगर 20%, 10% कुछ कर दिया गया, जैसा कि सरकारें अक्सर करती रहती हैं, चाहे कोई सरकार हो, क्योंकि उनकी अपनी चुनौती है। भरोसा हिल रहा है। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में बैठे हमारे अधिवक्ता भाइयों, हमारे आदरणीय पदाधिकारियों, आप सबसे विनम्र निवेदन है कि हम सबकी पीड़ा को, हमारी प्रतिक्रिया को, हमारे रोष को समझिए, हमारी उस संवेदना को समझिए जो हापुड़ के हमारे मित्रों के साथ जुड़ी हुई है। आपका फैसला हम सबको दुखी कर रहा है। सीखिए, आजमगढ़ में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। एक स्कूल में एक छात्रा की मौत हो गई। निश्चित रूप से वो कोई सामान्य घटना नहीं थी, वो अपराध थी। किसने किया, किसने नहीं किया, यही केवल जांच का विषय था, लेकिन घटना आपराधिक ही थी, वो स्वाभाविक मौत नहीं थी। आजमगढ़ के पुलिस कप्तान ने तमाम साक्ष्यों के आधार पर स्कूल के प्रधानाचार्य और शिक्षक के खिलाफ एक्शन लिया, उन्हें अरेस्ट किया, जिसके विरुद्ध सारे स्कूलों ने एक दिन की हड़ताल की और अगले ही दिन, जिसका मैं दावे के साथ कह रहा हूं कोई तार्किक आधार नहीं था, उस आजमगढ़ के पुलिस प्रशासन की कोई संलिप्तता उस पीड़ित परिवार से नहीं साबित की जा सकती है। फिर भी उस हड़ताल के दबाव से
या अन्यथा सरकार ने मामले को आजमगढ़ से मऊ जिले को में ट्रांसफर कर दिया और अगले ही दिन 169 सीआरपीसी की रिपोर्ट पुलिस ने दाखिल कर दी, मऊ पुलिस ने, और वो लोग जमानत पे छूट गए। मामला डाइल्यूट हो गया, हल्का हो गया। यानी यही प्रशासन, यही सरकार आजमगढ़ में जब एक पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए पुलिस काम कर रही है और उसके खिलाफ हड़ताल हो रही है तो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रही है, कर पा रहे हैं, शक्तियां हैं इनके पास। सीईओ को टर्मिनेट सस्पेंड करने की शक्ति नहीं है क्या? सरकार के पास है। डीएमएसपी को ट्रांसफर करने की शक्ति नहीं है क्या? है। तो फिर इन शक्तियों का पुलिसिया प्रताड़ना के दशा में प्रयोग सरकार क्यों नहीं कर रही है? हमें इस पर अपना दबाव बनाना होगा, अन्यथा मैं ये तो नहीं कह सकता कि अधिवक्ता एकता कमजोर हो जाएगी, अधिवक्ता संगठन कमजोर पड़ जाएंगे, लेकिन दावे के साथ कहता हूं कि मेरे जो अधिवक्ता भाई आज दायित्व के पद पर उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में बैठे हुए हैं, उनके प्रति लोगों के विचार बदल जाएंगे। बहुत भरोसे के साथ आप सबको चुन के वहां भेजा गया है। जो भी हमारा नेता बनता है उस सबसे हम सबको भरोसा होता है। इस नाते आप उस संगठनात्मक भरोसे को कायम रखिए, उसे और बल प्रदान करिए। और इस समय जबकि अधिवक्ताओं के हितों की लड़ाई एक बहुत ही संवेदनशील मोड़ पर है, आप हमारे हितों के लिए लड़ते हुए दिखिए। हो सकता है सरकार से आपके कुछ व्यक्तिगत दायित्व हो, कोई संबंध हो, ऐसा तो हर जगह होता है। अधिवक्ता सरकार की तरफ से भी प्रैक्टिस करते हैं, अपना दायित्व निभाते हैं, समाज की तरफ से भी निभाते हैं, लेकिन यहां बात हमारे अपने संगठन की है। तो इस नाते आपको यह दायित्व बड़ी शिद्दत से निभाना है। आपसे विनम्र निवेदन है कि अपने इस फैसले पर तत्काल पुनर्विचार करिए, अन्यथा आपके फैसले ही आपके बारे में लोगों के विचार को सकारात्मक बनाएंगे कि नकारात्मक, यह निश्चित है और इसे कोई बदल नहीं पाएगा। इतने के ही साथ मैं अपनी प्रतिक्रिया को, अपने विचार को, सुझाव को, अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।